की माया को शिव प्रणाम करने लगे। जिस माया ने मेरी सती के मुख से झूठ कहलवा दिया, अर्थात सती का कोई अपराध ही नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, इसने मेरी माँ का रूप बना लिया है, सीता का रूप बना लिया है। और महाराज, सीता तो मेरे लिए बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो अब से मेरी सती का जो शरीर है वो पूजनीय हो गया है, वंदनीय हो गया है। अब ये मेरी माँ की सीता के ही समान है। अब क्या करूं? परम पुनीत न जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। परम पुनीत सती पवित्र है, ये त्यागी नहीं जा सकती। और किए प्रेम बड़ पाप, अगर मैं इससे प्रेम करूंगा, गृहस्थी चलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। अरे हमारे अपने जीवन में देखो, अगर कोई पापी के साथ हमारी मित्रता हो जाए, दुराचारी के साथ हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि भाई पाप तो ये कर रहा है, हमें क्या लेना देना, हमारा तो मित्र है। बिल्कुल गलत है। वो स्वामी बाबा कहते हैं कि उससे प्रेम क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी पाप लगेगा। बुरे आदमी से अगर प्रेम कर रहे हो पापी से, तो तुम्हें भी पाप लगेगा। अरे प्रेम करना है तो अच्छे आदमी से करो, सज्जनों से करो, संत दृष्टि रखने वालों से करो। इसलिए अगर मैं सती ने पाप किया है, ये पापिन हो गई है, तो फिर शरीर की ही तो बात है, आत्मा इसकी शुद्ध है। जो कुछ शरीर से हुआ ये परमात्मा की माया की प्रेरणा से हुआ है। इसलिए शरीर तो पूजनीय हो गया है, माँ का हो गया है। इसलिए क्या करूं? प्रगति न कहत महेश, प्रगति न कहत महेश, इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन। प्रगति न कहत, किसी से कह भी नहीं सकते। पहले तो महाराज लोग अपने दिल का दुख दर्द अपनों से कह लेते थे, बांट लेते थे, लेकिन आज कोई किसी से नहीं कहता, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान भी डिप्रेशन में आ गए कि क्या करें। अब भगवान राम जी का ध्यान किया कि प्रभु मुझे रास्ता बताओ। तब शंकरी प्रभु पद सिरुनावा, सुमरित राम हृदय असावा। तब भगवान शंकर जी ने राम जी का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो ध्यान के अंदर ये बात आ गई, क्या? यही तन सत ही भेंट मोहे नाही, यही तन सत ही भेंट मोहे नाही। शिव संकल्प के न मन माही, शिव संकल्प के पद माही। यही तन सत ही भेंट नाही, यही तन सत ही भेंट मोहि नाही। ये विचार आया कि इस शरीर से, सती का जो शरीर माँ की उपलब्धि पा गया है, इस शरीर से अब मेरी भेंट नहीं होगी। ये मन में संकल्प ले लिया। बताया नहीं, बताया नहीं महाराज, बस मन ही मन दुख को पी गए। बताया नहीं, किसी को दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं। क्या? सच बोलने का टेंडर हमने ही दे रखा है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोलो और अगले को भी प्यारा लगना चाहिए, ना बुर्यात सत्यम प्रियम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
तो महाराज अगर आज का पति होता तो डांटता फटकारता, हमने इतनी गलतियां तुम्हारी पकड़ ली, तुम झूठी हो। लेकिन भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। भगवान शंकर चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर पत्नी से गलती भी हो जाए ना तो उसे डांटो फटकारो मत, गालियां मत दो। अगर आपने महाराज थोड़ा मौन हो जाओ, अगर तुमने गालियां देना शुरू कर दी, मार कुटैया शुरू कर दिया, तो समझ लो घर गृहस्थी बिगड़ सकती है, वो कुछ भी आगे कर सकती है। आज जमाना खराब है, झूठ बोले कौआ काटे, जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बस थोड़े दिनों के लिए मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि मौन भी सब कुछ बता देता है। मौन हो जाओ, कुछ भी मत कहो, गृहस्थी नहीं तो चौपट हो जाएगी। रामचरितमानस हमें कदम कदम पर जीना सिखा रहा है, और कोई चुपाई ऐसी नहीं है जो हमें कोई किसी दूसरे पथ पर ले जाए, जीना सिखाती है। और सती को लेकर के कैलाश चले, लेकिन सती पूछती रह गई कि भोले बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि आकाशवाणी हो गई कि वारे भोले बाबा तुम्हारे बगैर ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। अगर आप ही धर्म को पकड़े हुए हैं तो संसार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म का पालन करता ही है। भक्ति मार्ग के आचार्य हो आप, अगर ऐसा ना करते, पत्नी का त्याग ना करते, तो भक्ति पथ बिगड़ जाता। वारे भोले बाबा, ये आकाशवाणी किसने सुनी? सती ने भी सुनी, और भोले बाबा मौन है। महाराज कभी भी जीवन में ऐसा कोई व्यवहार मत करो भूल करके भी, जो आपसे व्यवहार हो रहा हो और सामने वाला चुप हो जाए, मौन हो जाए, ऐसा व्यवहार कभी मत करो। जैसा करने पर अगला चुप हो जाए, सामने वाला श्रेष्ठ कोई है वो चुप हो जाए, ऐसा व्यवहार कभी मत करो। भोले बाबा मौन है, और सती पूछ रही है कि बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? तीन कवने बने कहो रे कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। प्रभु कौन सा प्रण कर लिया मुझे बताओ। अनेक तरह से सती ने पूछा, लेकिन सर्वज्ञ कुछ नहीं बोले। अब सती सोचने लगी कि भोले बाबा को मेरा सब पता चल गया, ये सर्वज्ञ हैं, लेकिन प्रगट में नहीं कह रहे। इस बात का सती को दुख हो रहा है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। बोलो परमात्मा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? डर रही है कि कहीं मेरा त्याग ना कर दिया हो। मैंने अपनी मूर्खता और अज्ञान के कारण राम जी की परीक्षा ले ली और आकर के झूठ बोल दिया, तो पति प्रेम में अब खटास पड़ गई है। जिस तरह से दूध और पानी एक ही भाव बिकते हैं, दूध में पानी डालते हैं ना, एक भाव में बिकता है, लेकिन अगर बीच में खटाई पड़ जाए ना तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। इसलिए पति पत्नी का प्रेम दूध में जल की तरह है, लेकिन अगर संदेह रूपी खटाई बीच में आ जाए तो फिर गृहस्थी चौपट हो जाती है। सती पछता रही है, भोले बाबा बोल नहीं रहे, मुझे दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए चुप बैठे हैं।
चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिरे तुआ फिर तो आना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सच तुझको आके आना पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए दिल न दुखे सती का, भगवान मौन है चुप है। महाराज किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।
बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान बोले तो क्या दक्ष की बेटी बना दें, चतुर बाप की बना दें। माता सती बोली कि भूल के भी प्रभु ऐसा मत करना, इसी कारण तो मर रही हूँ, किसी जड़ की बना देना, पर्वत की, पत्थर की। तो यही भाव लेकर के अगला जन्म माँ का हुआ। यही कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। बोलिए अम्बे जगदम्बे महारानी की जय। इसी कारण अंतमता सोगता, इसी कारण सती का जन्म जो है वो पर्वतराज हिमाचल के घर पर हुआ। और महाराज इतनी खुशी मनाई हिमाचल ने कन्या के पैदा होने पर। आज देवियां घर में आ जाती हैं महाराज तो मातम जैसा छा जाता है। जिस घर में ब्राह्मणों की जूठन ना पड़े, संतों की जूठन ना पड़े,
कन्या की पादेव न खनके, वो घर घर नहीं, वो तो शमशान है। इतना उत्सव किया इस पहाड़ ने, बेशक देखने को जड़ है, लेकिन कन्या जब घर में आई तो कहा मेरी की गई तपस्या सफल हो गई, और ये तपस्या ही पार्वती बनकर के आ गई। खूब स्वागत हुआ महाराज सभी का। तो घूमते फिरते कौन आ गए? नारद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए तो महाराज हिमाचल जी ने कन्या पार्वती को लिया और नारद जी के चरणों में डाल दिया। चरण पखारे, षोडशोपचार से पूजा की नारद जी के सिंहासन पर बिठा के कन्या पार्वती को चरणों में रख दिया। शैलराज के बड़े आदर की ना, पद पखार वर आसन दीना। आसन दिया और पद प्रक्षालन किया, चरण धुलाए और प्रसन्न मन से बैठ गए और कहा महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मतलब पिछड़ा भी जानते हैं, भूत वर्तमान बीत रहा है ये भी जानते और भविष्य भी जानते हैं। आप तीनों काल और सर्वत्र आपकी गति है, कहीं भी आ जा सकते हैं। तनिक जरा मेरी बेटी का हाथ तो देखो, मेरी बेटी का हाथ देखो। और महाराज बताइए कि क्या क्या दोष है, गुण बाद में बताना, दोष बताना ताकि कोई इलाज किया जा सके। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। मुनिराज गुण दोष पहले कहा, कहूँ सुता के दोष गुण, पहले दोष बताइए और सारी कुंडली इसकी हृदय में रखिए और बताइए। अगर दोष का पता चल जाए तो उन्हें दूर किया जा सकता है। तो दोष पहले। तो जैसे ही नारद जी ने हाथ देखा तो प्रसन्न हो गए कि माँ आज तेरे इस बेटे को तुम्हारा हाथ देखने का सौभाग्य मिल गया है। इसलिए गदगद हो गए नारद, और नारद कहने लगे कि हे राजन, ये तो कन्या शुभ लक्षणों वाली है, और उमा अंबिका भवानी ये तो इसके नाम होंगे, और समस्त सद्गुणों की खान है, और आने वो शाप दे देंगे। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो भस्म कर देंगे। देखिए, किसी को आकर्षित करने के लिए देवताओं दो ही तरीके हैं, या तो राम नाम की कथा कहो, राम नाम का उच्चारण करो, या फिर फोन मेरे के है नहीं आया काम। स्कूल लगा लिया। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दो ही है, ये राम या काम। ये दोनों एक जगह नहीं रहते। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। कितनी चल गया तो राम अरे वीडियो बनाई उनके हृदय में बैठा हुआ है, तुम कुछ हेलो नहीं गाइस, कर हेलो गाइस सकेंगे। बोल। दोनों ही सुंदर हेलो है, गाइस। राम भी सुंदर है, काम भी सुंदर है, कामदेव भी सुंदर है। दोनों के हाथों में धनुष बाण है, और देखिए तेरी दोनों यूट्यूब की पर सुंदरता अद्वितीय है।
बचा है आपके पास, तो काम देव आपके अधीन है, तुम राजा हो तो उससे काम चला सकते हो। अगर काम बन गया और समाधि टूटनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बस समाधि टूटनी चाहिए। उठ जाग मुसाफिर, बोले भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, बोले भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। बोले भाई अब जो सारे बोलो मोहनिशा जग सोपनहारा, एक ही स्वप्न अनेक प्रकार। सालों की नींद में सोए हुए हैं संत और सत्संग, ये तुम्हें जगाने ही आते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए देवता लोग दौड़े दौड़े गए, कामदेव के पास गए कि जगाइए, समाधि से बाबा को जगाइए, जगाइए, जगाइए। महाराज जो हम रात को नींद लेते हैं ना, ये भी समाधि ही है, क्योंकि मन जो विचार करता है वही स्वप्न आते हैं दिन भर के काम के, या जहाँ हमारा मन जुड़ता है उन्हीं के स्वप्न आते हैं। नींद भी समाधि है।
क्योंकि शरीर छूटा हुआ ही लगता है, मरे हुए ही रहते हैं। ऊपर से छज्जा गिर जाए, पंखा गिर जाए, किसी चीज का भय नहीं, कोई इच्छा भी नहीं होती, कोई मन भाग दौड़ भी ज्यादा नहीं करता, जितना स्वप्न हो रहा है उसी तक सीमित रहता है। ये भी मरना ही है, रोज मरते हैं।